आसमा साहबा, नियत लग नहीं रही है हुकूमत की इलेक्शन कराने की। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, तहरीक इंसाफ कह रही है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। लग रहा है आपको पूरा पूरा बहाना है कि इलेक्शन हो तो साथ ही हो, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में ना हो। जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और जो मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा एक जुमला बार बार दोहरा रही हैं वो कि पहले इंसाफ और तराजू के पलड़े बराबर होंगे, उसके बाद इंतखाब होगा, या पहले एहतसाब फिर इंतखाब का ये जो नारा, ये नारा हमने मार्शल लॉ में तो सुना था, हमने डिक्टेटर्स के मुंह से तो सुना था, लेकिन जमहूरी लोगों के मुंह से हम पहली बार ये नारा जो है वो सुन रहे हैं। तो अब आज ही इलेक्शन कमीशन का भी इजलास हुआ है जिसमें कि जो हमारी इत्तला है कि हसास इदारों की जो रिपोर्ट गई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है इस वक्त पीडीएम की उसको थ्रेट्स हैं, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे हालात नहीं हैं कि मुकम्मल एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो देखिए हुकूमत की तरफ से भी ज़ाहिर है कि इस वक्त उनकी कोई इंटेंशन नहीं लग रही, क्योंकि उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि अगर इस वक्त वो इलेक्शन में जाते हैं और महंगाई अपने उरूज पे है और कुछ दिनों के बाद फिर वो और ज़्यादा जो महंगाई के इम्कानात बढ़ जाएंगे, अगर IMF का पैकेज जो है वो आ भी जाता है उसके बावजूद कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर उनके लिए आवाम को फेस करना एक बड़ा मुश्किल काम होगा। और दूसरी जानिब सिक्योरिटी इदारे भी आप देखिए कि जो हेल्प चाहिए इस वक्त इलेक्शन कमीशन को, कल आप देखिए कि मुतालबा किया गया है शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब की तरफ से कि सिर्फ उनको अदलिया के लोगों के ऊपर एतमाद है, और इसी तरह से बाकी सियासी जमातें कहेंगी कि हमें अदलिया पर एतमाद नहीं है। तो ऐसे लगता है कि जैसे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और PTI भी चाहते हुए भी चाहती है कि कुछ ऐसी शराइत रख दी जाए कि इंतखाबात का इनकाद मुमकिन ना हो सके। और इसी तरह से जो PDM गवर्नमेंट है वो तो ऑलरेडी उसकी तो इंटेंशन ऐसे लगती है कि वो चाहते हैं कि पहले एहतसाब हो, इंसाफ हो, तराजू के दोनों पलड़े बराबर हों, उससे पता नहीं क्या क्या मुराद होगी, और उसके बाद इंतखाब में जाया जाए। तो ये एक ऐसा बहरान है जो कि बहरान को जन्म दे रहा है और मुस्तकिल जन्म देने की कोशिश कर रहा है। सबसे ज्यादा इस वक्त जो अगर कोई इदारा मुश्किल में है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो बार बार लिख रहा है कि हमें पैसे चाहिए, जो चाहता है कि सिक्योरिटी मिले, जो चाहता है कि अमला मिले, जो चाहता है कि नफरी हो, जो चाहता है कि पुलिस एहलकार हो, लेकिन ताहाल उनको किसी किस्म की फैसिलिटेशन हमें नजर नहीं आता कि हुकूमती इदारों की तरफ से जो है या रियासती इदारों की तरफ से वो प्रोवाइड की जाए। सो ये कोई बहुत आसान काम नहीं होगा। और ऊपर से अगर तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ ये मुतालबा करेगी कि सिर्फ अदलिया के लोगों के साथ जो है वो इंतखाब में जाना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि ये घुमसान का रन पड़ने की जो है वो ज़्यादा इसके चांसेस और इम्कानात बढ़ जाएंगे। मुनीब आप बताइएगा, अगर इलेक्शन डिले होते हैं, जो भी नया बयानिया बनाने की मरीम नवाज साहिबा कोशिश कर रही हैं, अगर इलेक्शन में ना गए और अदालत का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का अदलिया का फैसला मौजूद है, किसी भी तरीके से अगर डिले करने की कोशिश करते हैं, तो क्या कानूनी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी अपनी कब्र खोद रहे होंगे, या कोई एक अच्छा सियासी और कानूनी ऑप्शन है इनके पास मौजूद? शाहजेब साहब, कोई कानूनी ऑप्शन तो अब इस वक्त मौजूद नहीं है हुकूमत के पास, PDM की जमातों के पास, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन फील्ड है। और ताजुब की बात यह है कि टॉक शोज के अंदर जो कंजम्पशन है उसके लिए तो कहते रहे कि सेंसस होना है, डिलिमिटेशन होनी है, लेकिन अगर आप उस पूरी कार्रवाई को जो कि अदालत में हुई उसका जायजा लें तो वहां पर सिवाय DG लॉ जो कि इलेक्शन कमीशन के थे, उनके अलावा जो लीगल पॉइंट्स थे वो और किसी ने रेज नहीं किए। अगर आपके पास कोई एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस हैं तो आपने वो किसी फोरम पर एस्टैब्लिश तो करने होंगे, वो अब तक नहीं किए। महज ये कह देना कि वो आर्टिकल 254 हमें गुंजाइश देता है, तो आर्टिकल 254 ऐसी गुंजाइश आपको बिल्कुल नहीं देता। जो परफॉर्मेंस है किसी ड्यूटी की जो कि लिखी गई है आइन के अंदर, वो आपने हर सूरत अमल दरामद उसके ऊपर करना है। वो कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हों जो वाकई मुल्क को ऐसे सूरत हाल लाहक हो जिसकी वजह से इलेक्शन ना हो सके, वो फिर किसी जगह पर डिसाइड होगा। और यहाँ पर वो फोरम जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं, वो फिर सुप्रीम कोर्ट ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला दे दिया है। जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा फरमा रही हैं कि जी चंद फैसले होना बाकी हैं, वो फैसले होना बाकी की बात तो बाद में है। उनका एक वो विश लिस्ट है, और वो विश लिस्ट ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से डिस्क्वालीफाई किया गया वो गलत था, एक बहुत ही बुरी और गंदी प्रेसिडेंट सेट की गई। वो चाहती हैं कि इमरान खान को भी इसी तरह डिस्क्वालीफाई किया जाए। इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस पेंडिंग है उनका फैसला है। अब एक अदालती प्रोसीजर है, अगर उसको स्पीडी ट्रायल भी बना दिया जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले जो है वो पै दर पै एवरी थर्ड डे या सेकंड डे एक फैसला आ जाए। और अब तक की जो सूरत हाल रही है, इमरान खान साहब को काफी गुंजाइश मिली भी है अदालतों से
लिहाजा जो इस वक्त चाह रही हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा या मुस्लिम लीग नून, वो मुझे उस तरह से होता हुआ नजर नहीं आ रहा, अनलेस कि वाकई जिस तरह हमारे मुल्क में फाइलों को पहिए लगते हैं, इस तरह केसेस को भी पहिए लग जाएं और फिर बहुत कुछ हो जाए। अस्मा, ये बताइएगा कि ज़ाहिर इमरान खान साहब अपने बयानिए को और आगे ले गए हैं और उनको रिलीफ मिलता भी है, कुछ तो ज़ाहिर अनरीजनेबल चीज़ें ये हुकूमत करती है या पेमरा की तरफ से की जाती है कि उनकी तकरीर पे पाबंदी लगा दी, फिर अदालत से पाबंदी हटानी पड़ती है, मगर अब ये ऑप्शन तो नहीं बचा खान साहब के पास कि वो अपने केसेस में पेश ना हो, फर्द जुर्म आयद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें 13 तक की तारीख दी है। आपको लगता है कि खान साहब भी बंद गली में हैं या उनके लिए एक विन विन सिचुएशन है जहां तक वो बयानिए को ले गए हैं और केसेस को में भी जितनी ताखीर करने में कामयाब हो गए? जी, मेरा ख्याल है कि बयानिए की जंग में तो इमरान खान साहब ने इतने पहलू बदले हैं कि अब बयानिए की असल शक्ल जो है वो सामने नज़र नहीं आ रही। इमरान खान साहब जिस कानून की हुक्मरानी की बात करते थे, अमीर के लिए कानून अलग, ताकतवर के लिए अलग, कमज़ोर के लिए अलग, और वो मुआशरा कभी ज़िंदा नहीं रहता जिसमें ताकतवर के लिए कानून अलग होता है और जुल्म का मुआशरा जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता और कुफ्र का मुआशरा बरकरार रह सकता है, ये वो सारी कहानी थी जो कि वो बताते थे। लेकिन जब उनकी बारी आई कि उनको अमली तौर पर ये पेश करना था कि वो अदालतों के सामने पेश हों, तो मेरा ख्याल है कि आपने देखा उनके इस बयानिए में से जान निकल गई कि जो वो एक मुआशरे के तसव्वुर के तौर पर पेश करते थे। एक ही बयानिया है जो कि इस वक्त पॉपुलर है और वो है महंगाई का बयानिया वो है जिसने कि पीडीएम की गवर्नमेंट को बिल्कुल पसे पुष्ट डाला हुआ है। इमरान खान साहब के कामयाब बयानिए के पीछे कोई और बयानिया नहीं सिवाय इसके कि पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान जो महंगाई इस वक्त सामने है और लोग जिसका सामना कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बयानिए तो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ देंगे अगर गवर्नेंस ठीक नहीं होगी। अगर महंगाई इसी तरह की सूरत हाल सामने रहती है तो पीडीएम गवर्नमेंट को कोई नहीं बचा सकता कि वो इस इमरान खान साहब के बयानिए को कामयाब करे। बाकी रही बात कि जो इस वक्त केसेस हैं इमरान खान साहब के, वो केसेस बहुत वाजे हैं। तोशाखाना केस हो या ममनुआ फंडिंग का केस हो या फिर ये कि उनकी साहबजादी का मामला हो, ये तीनों के तीनों केसेस ऐसे केसेस हैं जो कि जानदार केसेस हैं और हुकूमत बेशक 80 केसेस बना ले, 85 केसेस बना ले, उन केसेस से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये केसेस हैं जो कि इस वक्त उनको इमरान खान साहब को इसका सामना है। और इमरान खान साहब को इस बात का बहुत अच्छे तरीके से यकीन है या मालूम है कि अगर वो किसी केस में जाएंगे तो इन तीनों में से कोई एक केस ही होगा जो कि उनके ऊपर ये नाइली की तलवार लटक रही है या सज़ा की तलवार लटक रही है या दीगर जो तलवारें हैं वो लटक रही हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि उनकी जमात के अंदर ये बयानिया कौन लेके जाएगा, अभी से उनकी जमात के अंदर ये बात चल पड़ी है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है या इमरान खान साहब जो हैं वो पसे दीवार जाते हैं तो उनकी जो जमात है उसको कौन जो है वो काबू करेगा या कौन उसको लीड करेगा। इतने ऑलरेडी ग्रुप्स हैं जो कि इमरान खान साहब की मौजूदगी में हैं और अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ी जो बात होगी वो ये होगी कि पार्टी को लीड कौन करेगा, जो कि जिसका कि एक वैक्यूम बहरहाल मौजूद है। तो ये है वो बंदगली जहां पे इमरान खान साहब की सियासत आके खड़ी हुई है और इमरान खान साहब इसीलिए इलेक्शन फौरी चाहते हैं कि अगर किसी तरीके से ये गवर्नमेंट परफॉर्म कर गई जिसके इम्कानात कम है तो फिर उसके बाद जो है वो क्या करेंगे, वो उनके पास कोई और नैरेटिव जो है वो बेचने के लिए नहीं रह जाएगा। ये बड़ा अहम नुक्ता है। तो सियासी तौर पर तो जाहिर है मुनीब आगे नजर आते हैं इमरान खान साहब, नून लीग बयानिए की भी तलाश में है, बनाने की कोशिश कर रही है, नवाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं है, हुकूमत की कारकर्दगी नहीं है, महंगाई का तूफान है, तो यहाँ तो विन विन सिचुएशन है खान साहब के लिए। आपको लगता है गिरफ्तारी या केस वो किसी बदगली में ले जा सकता है इमरान खान साहब को जिसकी पीडीएम कोई ख्वाहिश कर रही हो? देखिए, इमरान खान साहब के खिलाफ जो वाहिद चीज जिसके ऊपर पीडीएम की हुकूमत का इन्हिसार है वो एक ही नुक्ता है और वो ये कि इमरान खान साहब आज की एस्टैब्लिशमेंट के राइट साइड पर नहीं है। और हमारे मुल्क की तारीख रही है कि जो भी जितना मर्जी पॉपुलर हो या जितना मर्जी लोग उसे पसंद करें, अगर वो एस्टैब्लिशमेंट की राइट साइड पर नहीं है तो उसका इक्तदार में आना लगभग नामुमकिन हो जाता है और अगर वो इक्तदार में आ भी जाए तो फिर वो इक्तदार चला नहीं सकता। इमरान खान साहब ने कुछ सियासी रेशा दवानियां ऐसी की हैं पिछले साल के आखिर में जिनका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और वो भुगत भी रहे हैं। अब जिस तरह से इमरान खान ने इक्तदार हासिल किया उसकी कलाई भी खुल गई है कि जिस तरह से बाजवा साहब ने, जो कि चीफ क्रिएटर थे प्रोजेक्ट इमरान के, और जनरल फैज हमीद साहब ने उनकी मुआवनत की, भरपूर मुआवनत की। अब पीडीएम की हुकूमत के पास वाहिद नुक्ता यही है कि इमरान खान इसीलिए इक्तदार में नहीं आ सकते क्योंकि आज के आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से पहले इमरान खान साहब ने जो साजिश की वो खुलकर सामने आ गई है और इमरान खान साहब को इस काम के लिए खास तौर पर माफी मिलने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है।